नमस्कार दोस्तों। आज की ऑडियो बुक हम लोगों की ऐसी समस्या को फोकस करेगी जो हमें हमेशा बड़ी मुसीबत में डाल देता है। एंगर यानी कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो पल भर में इंसान के अंदर जल उठती है। ये आग छोटी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी कि रिश्तों को राख कर दे, दिल को बोझिल कर दे और जीवन को कड़वाहट से भर दे। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में बोले गए आपके शब्दों ने अपनों को चोट पहुंचाई हो। कितनी बार आपने खुद को ही बाद में पछताते हुए पाया हो। असल में गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं है, यह तो बस एक संकेत है कि कुछ हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ। मगर जब यह संकेत एक तूफान बन जाता है, तभी यह हमारे जीवन पर हावी होने लगता है। जैसा कि किसी ने कहा है, एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी गुस्सा न तो किसी समस्या का हल करता है, न कुछ नया रचता है, लेकिन यह सब कुछ मिटा सकता है। अगर आप सीख जाएं कि इस गुस्से को कैसे समझना है, कैसे रोकना है और कैसे सही दिशा में बदलना है, तो यही गुस्सा आपके आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। महात्मा गांधी का एक वाक्य है, द वन हु कैन कंट्रोल हिज एंगर कैन कंट्रोल हिज लाइफ। और यही इस सफर का उद्देश्य है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि गुस्से पर काबू पाना सिर्फ संभव ही नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को और भी शांत, सरल और सुंदर बना सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, रुकिए और सोचिए। गुस्से का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अचानक आता है और उतनी ही तेजी से हमें अपने वश में कर लेता है। जैसे ही कोई अप्रिय शब्द, स्थिति या व्यक्ति सामने आता है, मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। हम बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में वही शब्द पछतावे में बदल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, गुस्से की शुरुआत हमेशा कुछ ही सेकंड में होती है और यही कुछ सेकंड हमारे लिए सबसे अहम होते हैं। जब भी आपको महसूस हो कि गुस्सा चढ़ रहा है, सबसे पहले रुक जाइए। गहरी सांस लीजिए। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब मन ही मन 1 से 10 तक गिनना शुरू कीजिए। जैसा कि किसी ने कहा है, When anger rises, think of the consequences। यह साधारण सी तकनीक आपके दिमाग में उठ रही आग को ठंडा करने लगती है। यह आपके दिमाग को प्रतिक्रिया से हटाकर सोच की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आपने गुस्से में तुरंत जवाब देने की बजाय केवल 10 सेकंड रुककर सोचा, तो आपकी बात का लहजा बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे और शायद पूरा नतीजा भी बदल जाएगा। यह रुकना, यह ठहरना, दरअसल आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। गुस्से पर काबू पाना शुरू होता है अपने आप को समय देने से। जैसा कि किसी ने कहा है, द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। तो अगली बार जब आपको लगे कि गुस्सा सिर चढ़ रहा है, याद रखिए, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 2, ट्रिगर पहचानिए। गुस्सा कभी भी यूं ही नहीं आता। इसके पीछे हमेशा एक कारण होता है जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। ये ट्रिगर कभी कोई इंसान हो सकता है, कभी कोई परिस्थिति और कभी हमारी अपनी सोच। उदाहरण के लिए, किसी का देर से आना आपको गुस्सा दिला सकता है, या फिर कोई छोटी सी आलोचना आपके मन में आग लगा सकती है। असल में समस्या उस इंसान या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर उस ट्रिगर को संभालने की क्षमता में होती है। पहला कदम है अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानना। जब आप जान लेंगे कि कौन सी बातें या हालात आपको सबसे ज्यादा विचलित करते हैं, तो आप पहले से तैयार रहेंगे। जैसा कि महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यानी कि खुद को जानना ही हर बुद्धि की शुरुआत है। ट्रिगर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने गुस्से के क्षणों को नोट करना। एक डायरी में लिखिए, किस वजह से गुस्सा आया, किस पर आया और कैसा महसूस हुआ। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे और जब आपको अपने पैटर्न समझ आने लगेंगे, तो आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति भी आ जाएगी। याद रखिए, आपको आपके गुस्से के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके गुस्से से ही आपको दंड मिलेगा। तो आज से ही अपने गुस्से के ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि गुस्से पर काबू पाने की दूसरी सीढ़ी है जागरूकता, और जागरूकता ही बदलाव की असली चाबी है। चैप्टर 3, खुद को शांत करना सीखिए।
गुस्से की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमारे शरीर और मन दोनों को हिला देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं और दिमाग जैसे गर्म हो उठता है। लेकिन अगर आप उस क्षण खुद को शांत करना सीख जाए तो गुस्सा धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। सबसे आसान तरीका है गहरी सांस लेना। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें, फिर उतनी ही शांति से मुंह से बाहर छोड़ें। 3-4 बार ऐसा करने से शरीर का तनाव घटने लगता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। इसके अलावा आप एक शांत करने वाला वाक्य अपने मन में दोहराए, जैसे आई एम इन कंट्रोल, पीस बिगिंस विद मी। यह छोटे छोटे वाक्य आपके भीतर स्थिरता और नियंत्रण की भावना पैदा करते हैं। जैसा कि मशहूर दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी कि आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लीजिए और आपको असली शक्ति मिल जाएगी। एक और सरल तरीका है मांसपेशियों को ढीला करना। अपने हाथों की मुट्ठी कसकर भींचें, फिर धीरे धीरे ढीली छोड़ें। इसी तरह गर्दन और कंधों को आराम दें। इससे शरीर में जमी हुई बेचैनी निकलने लगती है। और हां, अगर मौका मिले तो थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। यह अभ्यास आपके भीतर शांति का स्रोत खोल देता है। याद रखिए, शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है। तो गुस्से के समय अपने आप को शांत करने की कला सीखिए, क्योंकि जिस क्षण आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, उसी क्षण आप परिस्थिति पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। चैप्टर 4, अभिव्यक्त करें, दबाए नहीं। गुस्सा एक भावना है और हर भावना की तरह इसे बाहर आना ही होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इसे गलत तरीके से व्यक्त कर देते हैं, कभी चिल्लाकर, कभी कटु शब्दों से, तो कभी किसी पर चोट पहुंचाकर। दूसरी ओर, अगर हम गुस्से को दबा दें तो यह भीतर ही भीतर जमा होता जाता है और एक दिन अचानक विस्फोट बनकर फट पड़ता है। इसलिए सही रास्ता है गुस्से को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। लेकिन कैसे? सबसे पहले शब्दों का चयन बदलें। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने के बजाय कहें, मुझे बुरा लगता है जब ऐसा होता है। इससे सामने वाला आहत नहीं होता और आपकी बात भी स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि एक महान विचारक ने कहा है, स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच यू विल एवर रिग्रेट। यानी कि गुस्से में बोलो और तुम जीवन की सबसे बेहतरीन, पछताने लायक स्पीच दोगे। याद रखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। अगर आपको गुस्सा है तो शांत होकर कह दीजिए कि आपको क्या खल रहा है, क्योंकि बोलकर हल करना दबाकर रखने से कहीं बेहतर है। आप यह भी कर सकते हैं कि अपनी भावनाएं एक डायरी में लिख दें। इससे मन हल्का होगा और आप गुस्से को सुरक्षित रास्ता देंगे। क्षमा करना सीखिए। क्षमा करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता। क्षमा करना ताकतवर का गुण है। तो गुस्से को न तो दबाइए और न ही फट पड़ने दीजिए। इसे शांत मन से व्यक्त कीजिए। यही परिपक्वता है और यही आत्मनियंत्रण की असली कला है। चैप्टर 5, नजरिया बदलें। गुस्सा अक्सर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम चीजों को देखने का नजरिया बहुत सीमित रखते हैं। हमें लगता है यह गलत हुआ है, इसलिए मुझे गुस्सा आना ही चाहिए। लेकिन अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें तो वही स्थिति हमें उतनी बड़ी नजर नहीं आएगी। खुद से एक साधारण सवाल पूछिए, क्या यह बात सच में इतनी महत्वपूर्ण है? क्या यह एक हफ्ते, एक महीने या एक साल बाद भी मायने रखेगी? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, फॉर एवरी मिनट यू रिमेन एंग्री यू गिव अप 60 सेकेंड्स ऑफ पीस ऑफ माइंड। यानी कि आप जितना 1 मिनट गुस्से में रहते हैं, उतना ही 1 मिनट अपने मन की शांति खो देते हैं। नजरिया बदलने का दूसरा तरीका है दूसरे इंसान की स्थिति को समझने की कोशिश करना। हो सकता है जिसने गलती की उसका दिन खराब हो या उसके पीछे कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जिसे आप नहीं जानते। जब आप दूसरे की नजर से देखना सीख जाते हैं तो गुस्सा करुणा में बदल जाता है। गुस्से पर कहा गया प्रेरणादायक कथन, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी कि जिस तरह आप चीजों को देखते हैं, उन्हें देखने का तरीका बदल दीजिए और वे चीजें खुद बदल जाएंगी। याद रखिए,
जीवन में हर स्थिति आपके नजरिए पर निर्भर करती है। गुस्सा कम करना चाहते हैं तो अपना दृष्टिकोण बड़ा करना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा उसे हमारा मन बना देता है। अध्याय 6, दूरी बना लीजिए। कभी कभी गुस्से पर काबू पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लेना। जब आप गुस्से की स्थिति में होते हैं तो दिमाग शांत सोचने के बजाय सिर्फ प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऐसे में आप चाहे जितना भी समझदारी से सोचने की कोशिश करें, गलत बोलने या करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है वहां से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना। जैसे कुछ देर टहल लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए या फिर किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए। इस छोटी सी दूरी से आपके मन का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और विचारक थॉमस जेफरसन ने कहा था, When angry, count to 10 before you speak. If very angry, count to 100. यानी कि जब गुस्सा आए, बोलने से पहले 10 तक गिनो, और अगर बहुत गुस्सा आए तो 100 तक गिनो। गुस्सा को कम करने में आपकी शारीरिक गतिविधि भी बहुत मदद करती है, जैसे तेज चलना, स्ट्रेचिंग करना या हल्का फुल्का व्यायाम। इससे शरीर में जमा तनाव निकल जाता है और गुस्सा कम होने लगता है। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप रहकर पीछे हटने में होती है, क्योंकि जब आप दूर हो जाते हैं तो स्थिति पर पकड़ फिर से आपके हाथों में होता है। बस आपको थोड़ा संयम और एक छोटा सा प्रयास करना होता है। आपको बाहर जाना होता है, ताज़ी हवा लेनी होती है और खुद को याद दिलाना होता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इसलिए अब जब भी गुस्सा हावी हो तो थोड़ा रुक जाइए, दूरी बना लीजिए। यह दूरी ही आपको वह समय देगी जिसकी जरूरत आपके मन को शांत होने के लिए है। अध्याय 7, माफ करना सीखें। गुस्सा तब तक जीवित रहता है जब तक हम मन में पुरानी चोटें और शिकायतें पकड़े रहते हैं। तब तक हम दूसरों की गलतियों को याद रखते हैं और उतना ही गुस्सा हमारे भीतर झर की तरह फैलता जाता है। असली शांति तब आती है जब हम माफ करना सीख जाते हैं। माफ करने का यह मतलब नहीं है कि सामने वाला सही था, बल्कि यह है कि अब आप अपनी शांति को किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी कि गुस्से को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। जब आप माफ करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को आजाद करते हैं। आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी ऊर्जा नकारात्मकता से मुक्त हो जाती है। माफ करना भी एक अभ्यास है। छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए, जैसे किसी की अनजानी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए या किसी की कठोर बात को दिल से न लगाइए। जब आप माफ करना सीख लेते हैं तो गुस्से की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आप खुद को भीतर से शांत, हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, माफ करना दूसरों को नहीं बल्कि खुद को उपहार देने जैसा है। दोस्तों, गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा है। हम सभी को कभी न कभी यह अनुभव होता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई इंसान गुस्से को खुद पर हावी होने देता है और कोई इंसान गुस्से को अपना शिक्षक बना लेता है। इस ऑडियो बुक में आपने जाना कि कैसे रुककर सोचना है, कैसे अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं, कैसे खुद को शांत करना है, कैसे सही तरीके से गुस्से को व्यक्त करना है, कैसे नजरिया बदलना है, कैसे दूरी बनानी है और अंत में कैसे माफ करना सीखना है। यह 7 स्टेप्स आपको गुस्सा को कंट्रोल करने में मदद करेगा और मन को शांत करेगा। जैसा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, एनीबॉडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट विद इन एवरीबॉडीज पावर एंड इज नॉट ईजी। यानी कि गुस्सा करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही सीमा तक, सही समय पर और सही कारण से गुस्सा करना, यह सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, असली ताकत इसी में है कि अपने भीतर उठ रहे तूफान को नियंत्रित करें। सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत। गुस्से को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति का मार्ग बनाइए, क्योंकि जब आप गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हैं। और यही है असली स्वतंत्रता, असली शांति और असली ताकत। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। इस सफर में
अंत तक साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।